समाज के सभी सज्जनों को मेरा नून प्रणाम, कोटि कोटि बार प्रणाम। मैं एक वीडियो के प्रत्युत्तर में ये मेरा ऑडियो जारी कर रही हूँ। एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा मैंने, सुना। उसमें एक स्वयंभू अपने आप ही कह रहा है कि मैं इतने दिन संरक्षक था और आज मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। समाज के सज्जनों, अब अपने को जागने की आवश्यकता है, अपने को समझने की आवश्यकता है। जो आदमी कह रहा है कि मैं संरक्षक पद से इस्तीफा दे रहा हूं, ये संरक्षक पे पद आज से थोड़े दिन पहले छीन लिया गया समाज के द्वारा। इनके पास में पद है ही नहीं और पद का इस्तीफा दे रहा है, तो आप इसके अहंकार से समझिए कि इसने समाज का क्या भला किया और क्या ये कर सकता है। दूसरी बात, ये कहता है कि मेरे पर समाज ने विश्वास जताया और मुझे संरक्षक का पद दिया। न तो समाज ने विश्वास जताया, समाज तो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा था कि तुम इस पद से त्याग पत्र दो और महासभा का चुनाव करवाओ। बल्कि ये कह रहा है कितना झूठा इंसान है। और एक झूठा इंसान समाज का कदापि भला नहीं कर सकता, वो भगवान का कभी प्रिय नहीं हो सकता और वो भगवान की बताए मार्ग पर नहीं चल सकता। ये इससे साफ हो जाता है कि समाज के सामने चौड़े धाड़े से ये झूठ बेच रहा है। इससे अनुमान लगाइए कि क्या ये समाज में मुंह दिखाने लायक भी है। संरक्षक की तो बात ही दूर रह गई, कई कोसों दूर चली गई संरक्षक की बात। संरक्षक घर का मुख्य होता है, जिसकी समस्त जिम्मेवारी होती है। बच्चों का संरक्षक उनके माता पिता होते हैं। माता पिता नहीं होते हैं तो उनके नहीं होने की अनुपस्थिति में उनका बड़ा भाई या अन्य कोई संरक्षक हो सकता है। उस संरक्षक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये समाज के अंदर अंतर्जातीय विवाह की नींव डालने वाले इंसान, समाज के पैसे, जो मंदिर के पैसे जहां लगने थे वे वहां न लगाकर कोर्टों में फिजूल खर्च करना, समाज के दान पात्र के पैसे अपने नाम से लगाना कहीं पर और झूठ पर झूठ बोलना, और जिसको भी अध्यक्ष बनाया उनको पैसे से अध्यक्ष बनाया और उनसे पैसे ऐंठे, गाड़ी ऐंठी, उनके पैसों से चुनाव लड़ा। और वो आदमी कह रहा है कि मैंने 12 साल तक समाज का भला किया, इस पद को संभाला। 4 साल से मैं आंखों देख रही घटना बता रही हूं कि मंदिर में आता है तो लोग जूते फेंकते हैं, मंच पर आता है तो लोग धूड़ फेंकते हैं और ये कहता है समाज मुझे चाहता है। समाज ने कहां चाह प्रकट की। इनकी अपनी एक गैंग है, वो इनको वैसे चाहती होगी क्योंकि इन्होंने एक लुच्चे लफंगों की गैंग बना रखी है। वो गैंग इनका समर्थन करती है और उसके आधार पर ये सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है। अब देखो, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है ये आदमी। ये कह रहा है मैं समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। देवेंद्र जी ने खुले मंच से कहा सभी लोगों के सामने, इनको पूछो कि आपने उसके प्रत्युत्तर में स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी किया जिस आदमी ने रोकर कहा कि मैंने इनको ओडी गाड़ी दी और जिनकी किस्त मैं भर रहा हूं। क्या तुम समाज के संरक्षक हो सकते हो? एक आदमी के खून पसीने की कमाई तुम ऐसे धोखाधड़ी करके ऐंठ रहे हो और मंदिर के पैसे जो बड़े श्रद्धा भाव से चढ़ाए जाते हैं, उनके पैसों के नाम से अपना नाम, पिताजी का नाम कमाना चाहते हो और भगवान जाम्बू जी का नाम हटाकर उस धर्मशाला में पिताजी का नाम लगाना, अपनी मूर्तियां लगाना। कितने पाखंड हैं जो समाज के अंदर फैलाए हैं। तो मेरा समाज के लोगों से एक निवेदन है, आप इन छोटी छोटी बातों को नोट कीजिए। इस वीडियो को आप बार बार सुनिए कि कितना गुमराह करने का ये आदमी प्रयास कर रहा है। तो इससे तनिक भर विचलित नहीं होना है। महासभा का चुनाव ये नहीं करवा रहा है। महासभा का चुनाव मुरादाबाद कोर्ट करवा रही है, जहां पर आज 4-4, 5-5 साल से 10-10 साल से कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था, जिसमें एक तरफ तो समाज के गरीबों के पैसे और दूसरी तरफ मंदिर का दान ये लोग दे रहे थे और
दोनों तरफ ही समाज के ही पैसे लग रहे थे। क्यों लग रहे हैं? कि जब शासन गलत लोगों के हाथ में होता है तब मामला कोर्ट में जाता है। और जिस संत का ये नाम ले रहे हैं, कहते हैं कि उनकी कहीं कमजोरी इन लोगों ने पकड़ ली और अब वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इस पर ध्यान नहीं देना है कि वो बड़े संत हैं, उन्होंने ये कह दिया। बड़ा संत कौन होता है? जो भगवान की बताई बात पर चले, भगवान की मर्यादा पर चले, वो संत बड़ा है। और वो संत है डॉक्टर गोर्धनाम जी आचार्य। उनकी देख रेख में, उनकी दिशा निर्देश में और भी संत हैं जो सत्य का साथ दे रहे हैं। उनके दिशा निर्देश में ये चुनाव संपन्न होने चाहिए। समाज के जो सत्य की राह पर चलने वाले लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो भगवान की बताई बातों पर चलते हैं, उनका इसके अंदर सहभागिता इस चुनाव में होनी चाहिए। और उनके देख रेख में कार्यकारिणी जो भी आगे निर्णय होगा। वर्तमान अध्यक्ष हैं वो देवेंद्र जी बूढ़िया हैं। और जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, उनके जो भी वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, जो भी वो निर्णय लेते हैं, वो मान्य माना जाएगा। सभी संतों की राय से वो मान्य होगा। और ऐसे जो लेटर निकाल रहे हैं ना, जैसे कहना आंधे की बौड़ी के कंधे में लगे, तो वो बात यहाँ साबित हो रही है कि ये सोचते हैं कि कहीं बगैर किसी के लग जाए, तो अब इसको लगने नहीं देना है। अब अपने को दृढ़ता से चुनाव करवाना है और बड़ा पारदर्शिता से चुनाव कराना है। सब लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। अगर थोड़े बहुत ही विचलित हुए तो ये लोग बड़ी गली ढूंढ रहे हैं, फिर से अंदर घुस जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां 7 जन्म तक आपको कोसेगी कि आपने समाज के अंदर क्या गंदगी फैलाकर छोड़ी, जो समाज का नामो निशान मिटा दिया। और आने वाले समय में नामो निशान ही मिट जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी बनती है, धर्म के प्रति उनका कर्तव्य बनता है कि मैं भगवान की वाणी को, भगवान के शब्दों को बचाने का पूरा प्रयास करूं, भगवान ने जो बात कही उस पर चलने का प्रयास करूं। तो ये न सोचे कि हमसे क्या होता है। आम आदमी इतिहास रचता है, जनता जनार्दन है। अगर जनता चाहेगी, समाज चाहेगा, तो सत्ता पलट जाएगी। और पहले पलटी भी है। संरक्षक का पद भी समाप्त कर दिया। और ये कितने निर्लज्ज लोग हैं, कितने उल्लंघनकारी लोग हैं, कितने धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं कि मैंने पीठाधीश्वर को संरक्षक बना दिया। क्या एक आदमी सारे पद रख सकता है? और कहते हैं उनको कि कुछ कहो, तो वो कहते हैं हम तो बुजुर्ग, बोलने की स्थिति नहीं है, चलने की स्थिति नहीं है। फिर भी हम तो पद चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं है, समाज में कुछ नहीं करना है। तो करने वाले ऊर्जावान संत बहुत बैठे हैं, उनको भी तो कुछ कार्य सौंपने दीजिए। तो अपन सब की इसमें किसी का अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जाएगा और बहुत बड़ा कार्य अब होने वाला है, जो महासभा का चुनाव वाला। तो उन पर सबकी नजर टिकी हुई है और वो पारदर्शिता से होगा तो सभी लोग उनकी वाहवाही करेंगे। और नहीं तो ऐसी गंदगी अंदर घुस गई पीछे पीछे वाले गेट से, तो फिर कोसते रहना 5 साल तक बात चली जाएगी। और हो सकता है इनके हाथ में अगर सत्ता आ गई तो ये 5 साल क्या 20 साल भी निकाल देते हैं। ये चुनाव बड़े आराम से नहीं हुए हैं, बहुत लोगों ने खून पसीना बहाया है इसके अंदर और रातों की रात काली की है, तब जाकर ये चुनाव का मार्ग खुला है। इसको अब खोना नहीं है। और कभी ये आपस आपस में लड़ा रहे हैं। परशुराम जी को अध्यक्ष बना करके कहते हैं कि देखो, अपने अपने लेटर पैड पर लिख रहे हैं कि अध्यक्ष परशुराम जी। क्या क्या औकात है आपके पास में, क्या शक्ति है जो आप एक आदमी से गाड़ी लेते हो और वो थोड़ा सा पैसे कम देता है तो आप दूसरा अध्यक्ष चुन देते हो। देखो समाज में कैसी परिपाटी डाली है। आज 4 साल का बच्चा है नहीं, वो भी इस बात को भली भांति समझ रहा है। तो कोई भी इसके बहकावे में नहीं आए और इनका विरोध करे कि हम हमारे हिसाब से जो निर्णय मुकाम की मीटिंग में हुआ था उसी के अनुसार चुनाव करवाना है और अध्यक्ष की दिशा निर्देश में चुनाव करवाना है। और संतों के जो संत सत्य का साथ देते हैं उनकी दिशा निर्देश में चुनाव करवाना है। इस पाखंड के, इस झूठ के बहकाव में किसी को नहीं आना है। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सब इस धर्म के कार्य में अपनी आहुति समर्पित करे। धन्यवाद।